Okay, guys, welcome back. And this is the 12th question, cultural tradition and language. This is the last question of this series. इसमें 12 ही क्वेश्चन थे, तो ये 12 के 12 क्वेश्चन क्या है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, विच इज़ बिग डील। और आज आज मतलब इस दिन की चौथी वीडियो है। मेरे को ऐसा होता है कि ना, जिस दिन मेरे को टाइम मिले कि भाई पूरी की पूरी 3-4 वीडियोस इकट्ठी मतलब रिकॉर्ड कर लो, देन वी कैन अपलोड इट लेटर ऑन। बिकॉज क्या है ना, कभी कभी टाइम मिलता है यार, कभी नहीं भी मिलता। एंड आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट्स माई हॉबी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है यार ये सब चीज़ें करना सीरियसली। क्योंकि अगर ये मेरा फुल टाइम वर्क होता तो मैं पता नहीं कितनी वीडियोस अपलोड कर देता। बट बिफोर मूविंग, if you have any kind of, this is the real work, if you have any kind of inquiry about a study tourist or multiple spouse visa, आपको SOP, स्टूडेंट लोन्स, these services are written here। अगर आपको इनके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप immigration.garuda@gmail.com, ये जो जीमेल आईडी है, यहाँ पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप अपनी अप्रिसिएशन को इस क्यूआर कोड पे या फिर हमारी यूपीआई आईडी पर भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो जो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो क्या है, लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, स्पेनिश एंड मैंडेरियन बिकम मोर वाइडली स्पोकन, देयर इज अ फियर दैट मेनी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस में डाई आउट। सम कंट्रीज हैव टेकन स्टेप्स टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी लैंग्वेज, व्हाट्स योर व्यू ऑफ दिस प्रैक्टिस। देखो, एक जो हमारा क्वेश्चन था उसमें था कि भी लैंग्वेज क्या है, एक होती जा रही है, मतलब मोनोलिंगुअल वर्ल्ड हो रहा जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बोलते हैं कि जो इंग्लिश, स्पेनिश और मैंडेरियन है ना, सिर्फ ये लैंग्वेज ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, बाकी लैंग्वेज मर रही हैं। तो कुछ कंट्रीज ने क्या करा, अपनी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए। आप लोग इस स्टेप्स के, जो ये स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है। तो कहने की बात क्या है, व्हाट इज योर व्यू ऑफ दिस प्रैक्टिस, व्हाट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज दिस प्रोटेक्ट माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, कि हम अपनी माइनॉरिटी जो लैंग्वेजेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, इसके बारे में हम लोग क्या है आज का जो क्वेश्चन है वो लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आता है, यहाँ पर बात आती है कि एज ए लैंग्वेज लाइक, जिसमें इंग्लिश आए, स्पेनिश आए, मैंडेरिन आए, वो डोमिनेट करती है द ग्लोबल स्टेज, अ चिलिंग फियर रेजोनेट्स। यहाँ पर एक क्या है, एक रेजोनेट कर रहा है, फियर, डर फैल रहा है। द पोटेंशियल एक्सटिंक्शन ऑफ अ काउंटलेस माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, बहुत सारी माइनर लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे क्या है, काउंटलेस है, बहुत सारी हैं, काउंटलेस है, वो एक्सटिंक्ट हो रही है, मर रही हैं। यूनिक विस्पर्स ऑफ डाइवर्स कल्चर्स एंड आइडेंटिटीज, जो यूनिक विस्पर्स हैं, जो यादें हैं अलग अलग कल्चर की, अलग अलग आइडेंटिटीज की, वो भी यहाँ पर मर रही हैं। वाइल सम एडवोकेट फॉर लेटिंग दीज लैंग्वेजेस फेड नेचुरली, कुछ लोगों का बोलना है कि भी मरने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर चैंपियंस देयर, क्या यहाँ पे लिखा है, हाँ, प्रिजर्वेशन, कुछ लोग बोलते हैं कि हम उनको प्रिजर्व करेंगे। लेट्स ड्वेल इनटू दिस डिबेट, चलते हैं इस डिबेट में हम लोग गहराई में, दोनों चीज़ों की, दोनों पक्षों की बातें हम लोग देखेंगे। अल्टीमेटली एक्सप्लोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडिजिनस लैंग्वेजेस एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ सच एफर्ट्स। कौन से एफर्ट, ये जो प्रोटेक्ट करने वाले एफर्ट हैं, इनको हम लोग देखते हैं कि इनकी इम्प्लीकेशन क्या निकलेगी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि व्हाट्स योर व्यू ऑन सच एफर्ट्स, आपके इस एफर्ट्स के बारे में क्या व्यू है। इसका मतलब होता है, देखो भी, अगर हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये एक स्टेप हो गया। इस स्टेप में अगर बोलोगे कि भी हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भी छोटी छोटी लैंग्वेजेस को क्यों बचाएं। अगर आप बोल रहे हो कि भी मेरे व्यू पॉइंट के हिसाब से ये स्टेप सही नहीं है, गलत है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो लैंग्वेजेस अगर हम लोगों ने मरने दी, अगर वो डाई आउट हो रही हैं, तो इसका क्या फायदा हुआ, फिर डाई आउट होने का क्या फायदा हुआ, और आप उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं करना चाहते, आपका क्या कारण है कि आप उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहते। तो आपको दोनों बातें बतानी पड़ेंगी। ओके, देखो यहाँ पे हम लोगों ने कोई ना कोई फोटो डाल रखी होगी, अगर नहीं डाली तो नहीं डाल रखी, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर चलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एवोल्यूशनरी इन इनएबिटेबिलिटी, आई एम इनएबिटेबल। आप लोगों ने थैनोस का वो सुना होगा ना, कि भाई वो चुटकी बजाता है, ऐसा बोलता है कि आई एम इनएबिटेबल। इंग्लिश में तो नहीं देखी होगी आपने थैनोस, वो द एवेंजर्स एंड गेम, ठीक है, अगर किसी ने देखी है तो वहाँ पे इसका डायलॉग होता है, आई एम इनएबिटेबल। इनएबिटेबल का मतलब होता है कि जिसे टाला ना जा सके, जो अटल हो। ठीक है, जो अटल हो। तो ये बोलते हैं कि जो एवोल्यूशन है ना, वो अटल है, उसको कोई नहीं टाल सकता। भाई बंदर भी तो थे ना, बंदर भी क्या है, कुछ प्रजातियां थी बानरों की, वो धीरे धीरे मनुष्य भी तो बने, ये लोग भी तो खत्म हो गए ना। इसी प्रकार से अगर लैंग्वेजेस हैं, अगर वो कम रह गई हैं, तो उनको मरने दो, क्या दिक्कत है इसमें। प्रोपोनेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आर्ग्यू, जो नेचुरल सिलेक्शन वाले बंदे हैं वो बोलते हैं कि लैंग्वेजेस जैसे कि स्पीशीज हैं, वो अडेप्ट करती हैं, वो इवॉल्व होती हैं। सम में फेड, कुछ लैंग्वेजेस शायद फेड हो जाएं,
बट डोमिनेंट लैंग्वेज अदर वाइडर कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इमेजिन रिमोट कम्युनिटी स्पीकर लर्निंग इंग्लिश टू एक्सेस अ बेटर एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। कि अगर छोटी लैंग्वेज फेड होती है तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि कुछ डोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं जो पूरे के पूरे वाइडर हैं, ठीक है, वो पूरी की पूरी अलग अलग जगह पे फैल चुकी हैं, उनके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी हैं, उनके कुछ फायदे हैं। कैसे फायदे हैं? जैसे कि कोई बंदा बहुत दूर दराज के गाँव में बैठा है, ठीक है, वो रिमोट कम्युनिटी है, उस रिमोट कम्युनिटी में किसी ने इंग्लिश सीखी और उसके बाद उसके लिए सारे के सारे दरवाजे खुल गए। अब वो चाहे तो यूके जाए, चाहे तो यूएसए जाए, कहीं यूरोप जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे इंडिया आए, कहीं भी जाए, ठीक है, वो हर जगह बड़े आराम से रह सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाइडर स्पोकन लैंग्वेजेस हैं उनको अगर सीखो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी जो लैंग्वेज अगर मर रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो मेन कारण है वो है, उसका जो मेन कारण है वो ये है, एवोल्यूशनरी इनएबिलिटी इन, ठीक है, क्या है वो? इनएविटेबल, इनएविटेबल, कि भी वो नहीं रुक सकता, अटल है, एवोल्यूशन को कोई नहीं रोक सकता। कुछ चीजें एवोल्यूशन में मरेंगी, कुछ चीजें जींगी, है ना। वो ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, की जो फिट है वही बचेगा, ऐसा इन लोगों का मानना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है हमारे पास कोस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कोस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी देखो भाई, एक तो अगर आपको कोई लैंग्वेज बचानी है, ठीक है, आपको सेव करनी है, सबसे पहली बात तो क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको बुक्स चाहिए, बुक्स छपानी पड़ेंगी, उसके लिए फिर आपको वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, बंदे भी चाहिए होंगे, तो इस चीज़ों में पैसा लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। प्रिजर्विंग एंड रिवाइटलाइजिंग, रिवाइटलाइजिंग का मतलब होता है भी उनको पुनर्जन्म देना, उन सब चीज़ों को रीबर्थ देना क्या है, लैंग्वेजेस रिक्वायर सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, उनको आप बचाओगे, उनको आप दोबारा से जिंदा करोगे, ठीक करोगे लैंग्वेजेस को, इसमें रिसोर्सेज लगते हैं, सस्टेनेबल एफर्ट लगते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट फंडिंग अलोकेट टू लैंग्वेज प्रोग्राम पोटेंशियली डाइवर्टिंग फंड्स फ्रॉम अदर क्रूशियल एरियाज। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, उस गवर्नमेंट में मान के चलते हैं कि भाई वो 10 लैंग्वेजेस जो मर रही हैं, उनको 10 के 10 लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। भाई पूरा का पूरा डिपार्टमेंट लगता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत सारे लोग लगेंगे, बहुत सारी बुक्स छपनी पड़ेंगी यहाँ, तो जो ये सब चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इनके ऊपर जो कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब जो मनी है, हमको मनी क्या करनी पड़ेगी, स्पेंड करनी पड़ेगी। स्पेंड करने के बहुत सारे शब्द हैं, एक तो इसके लिए होता है इंकर्ड, ठीक है, स्पेंड के लिए स्पेंड, चलो उसकी फॉर्म आ गई, स्पेंड इंकर्ड, उसके बाद होता है लेवी, देन वी कैन से वी शुड स्पेंड मनी, वी शुड लेवी, हाँ, वी शुड इन्वेस्ट, वी शुड डाइवर्ट, डाइवर्ट का मतलब है भी उसकी तरफ फेर देना, क्या फेर देंगे हम लोग, फंड्स उसकी तरफ कर देंगे। ये बातें हम लोग बोल सकते हैं जब मनी के बारे में कोई भी बात यहाँ पे लिखनी हो तो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं भाई लॉस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। जब हम लोग आर्ग्यूमेंट फॉर लेटिंग गो, जो आर्ग्यूमेंट होता है लेटिंग गो की जाने दो, वो बोलते हैं कि नेशनल आइडेंटिटी इसमें खत्म हो जाएगी। सम आर्ग्यू दैट फोकसिंग ऑन माइनॉरिटी लैंग्वेज हिंडर नेशनल यूनिटी एंड हिंडर द इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स कम्युनिटी। कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मतलब माइनर जो लैंग्वेजेस हैं उसके ऊपर फोकस ही करी जाओगे कि भी उनको बचाओ, उनको बचाओ, उनको बचाओ, तो जो एक नेशन है ना, एक पूरी की पूरी जो नेशन है, पूरा जो एक हम बोल सकते हैं कि नेशन, हाँ नेशन बोल लो, कंट्री बोल लो, उस कंट्री में क्या नहीं आएगी, उस कंट्री में यूनिटी नहीं आएगी, ठीक है, उस कंट्री में आपस में हम लोग जुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये इंटीग्रेशन मतलब जुड़ने को हिंडर करता है अगर अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी, इनटू अ ब्रॉडर नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है, उसमें क्या है, नेशनल आइडेंटिटी फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एक ही कंट्री में, अगर एक ही कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, तो वहाँ के लोग उन लैंग्वेजेस में ही लड़ते रहेंगे कि मेरी लैंग्वेज अच्छी है, तेरी लैंग्वेज ऐसी है, हमारी लैंग्वेज बहुत पुरानी है, हमारी लैंग्वेज ऐसी है। तो वो लैंग्वेजेस का जो वॉर है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज क्या है, हमेशा बढ़ता ही रहेगा, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होगा, और उस देश में यूनिटी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, ठीक है, वो यूनिटी नहीं आ सकती। इसीलिए क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास एक ही लैंग्वेज है और जो माइनर लैंग्वेज है अगर वो मर रही हैं तो ये अच्छा है। क्यों अच्छा है? एक तो इससे सारे के सारे लोग एक जैसे हो जाएंगे, और जब लोग एक जैसे हो जाएंगे उनके बीच में जो ये फाइट है, किस चीज की फाइट है, फाइट फॉर द लैंग्वेज, ये खत्म हो जाएगी। जब फाइट फॉर द लैंग्वेज खत्म होगी तो उसके बाद उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चाहे कुछ भी करता रहे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लो फटाफट से। नेक्स्ट क्या बोलता है, अब हम चल पड़े दूसरी वाली साइड।
दूसरी साइड कौन सी साइड चल पड़े हम लोग, ये वो लोग हैं जो बोलते हैं कि भी हम तो बचाएंगे, ठीक है। आपका क्या मतलब वो ये कहने का कि भी अगर लैंग्वेज कम बोलने वाले हैं तो मर जाने दो, नहीं, हम लोग उसको सेव करेंगे, और सेव करना ही क्या है हम चाहते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। ईच लैंग्वेज एम्बॉडीज अ यूनिक एक्सप्रेशन, की हर एक लैंग्वेज का अपना एक एक्सप्रेशन है, बोलने का लहजा है, बोलने का तरीका है, स्टोरीज है, नॉलेज है, ठीक है, ह्यूमन एक्सप्रेशन है, एक्सटिंक्शन है। अगर वो आपने एक लैंग्वेज को मार दिया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, पूरी की पूरी सोसाइटी को मार दिया भाई, उस सोसाइटी के कल्चर को मार दिया, उस सोसाइटी के ट्रेडिशंस को मार दिया, उस सोसाइटी के कस्टम्स को मार दिया, ठीक है, उस सोसाइटी के अपने लाइफस्टाइल को भी मार दिया, अगर आपने एक लैंग्वेज को मार दिया। एक लैंग्वेज के साथ ही सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, ये अलग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको वो लैंग्वेज क्या है सीखनी ही पड़ेगी, आपको वो लैंग्वेज क्या है बचा के रखनी ही पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू सेव, अगर आप चाहते हो कि भी आपका जो कल्चर है वो बचा रहे, तो आपको वो लैंग्वेज भी बचानी पड़ेगी, ठीक है। वो लैंग्वेज अगर ख़त्म हो गई तो आपका क्या है, लैंग्वेज भी मर जाएगा, लैंग्वेज मर जाएगी मतलब कल्चर भी मर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको आप चाहे जितने भी 3 या 4 एग्जाम्पल से जैसे भी आप इसको डिस्क्राइब करना चाहो वैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद आती है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भाई अगर हम लोगों ने एक ही लैंग्वेज रख ली, ठीक है, एक ही लैंग्वेज रख ली, या मान लो कि 4 और 5 रख ली, बाकी की सारी खत्म होने दी, तो इससे डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, जो विविधता है वो खत्म हो जाएगी। वैरायटी ऑफ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट रिचनेस ऑफ ह्यूमन थॉट। इसमें मानव जो आदमी है उसने कितने विचार हैं इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर अलग अलग लैंग्वेज बनी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग जगह पर एवोल्यूशन अलग अलग रहा। तो इससे हमारे थॉट प्रोसेस का पता चलता है कि भी उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में लोगों का क्या सोचना है, एक्सप्रेशन क्या है। लूजिंग देम डिमिनिश आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन कोग्निशन एंड कम्युनिकेशन। अगर वो लैंग्वेज मर गई तो वहां पे क्या है, कोग्निशन और कम्युनिकेशन क्या है, खत्म हो जाएगा, हम उसको मार देंगे, डिमिनिश कर देंगे। डिमिनिश मतलब होगा खत्म होना, गायब हो जाना, ठीक है। मान लो देखो भैया, अगर अगर स्पेनिश है, अगर डच है, ठीक है, ये एक ही एरिया में दो लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेनिश की डिमांड और डच की डिमांड बिल्कुल अलग अलग है, तभी तो दो लैंग्वेज बनी। अब इंडिया से ले लो, यहाँ पर हमारे 22 रिकोगनाइज्ड लैंग्वेज हैं, और लगभग लगभग 45,000 से भी ज़्यादा बोलियां हैं, छोटी छोटी बोलियां हैं। जैसे कैसे बताएंगे, अगर आप पंजाब में भी चले जाओ तो उसमें भी क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे डायलैक्ट हैं, हरियाणा में डायलैक्ट हैं, महाराष्ट्र में भी अकेली मराठी नहीं है, मराठी की अलग डायलैक्ट हैं, तो हिंदी के बहुत सारे डायलैक्ट्स हैं। ये जो डायलैक्ट होते हैं, ये बोलियां होती हैं, ये भी बहुत सारी हैं। अगर आप लोगों ने मतलब पूरे भारत में सिर्फ एक ही लैंग्वेज चला दी, ठीक है, वो लैंग्वेज देखो, दो दो बातें हैं यहाँ पे। भाई आप लैंग्वेज, एक तो आप लैंग्वेज सीख रहे हो सिर्फ इसके लिए कि भी आप पूरे के पूरे एक नेशन पे, एक कंट्री पे, ठीक है, काम करने के लिए अगर एक लैंग्वेज सीख रहे हो अलग बात है। लेकिन अगर वो लैंग्वेज वहां पे लागू करके आप छोटी लैंग्वेज को मार रहे हो, तो वहां पे गलत बात हो जाती है, ठीक है। अगर आप छोटी लैंग्वेज को रख कर और दूसरी जो मेन लैंग्वेज है उसको सिखा रहे हो, ये सही है, मतलब वहां पे दो लैंग्वेज सीख रहे हैं। वैसे तो होना तो ये चाहिए कि एक बंदे को कम से कम 3 लैंग्वेजेस तो आनी चाहिए सबसे। देखो हमारे यहाँ पे तो क्या है, भारत में तो देखो यार, इंडिया में इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। कैसी दिक्कत नहीं है, हर एक पर्सन को कम से कम 4 लैंग्वेजेस तो आती है, इंग्लिश हिंदी तो उसको आती है, उसको रीजनल लैंग्वेज अपनी जो लैंग्वेज है वो आती है। उसके बाद क्या हुआ, उसको लैंग्वेज आती है अपने आसपास के राज्य की। जैसे अगर मैं अब एग्जांपल दूं, ठीक है, इंग्लिश आती है, चलो ठीक है, हिंदी आती है, उसके बाद हमारे यहाँ पे जो हरियाणा में चलती है वो मेरे को आती है, उसमें भी 2-3 डायलेक्ट हैं वो सारे आते हैं, पंजाबी आती है, और एक साल में रहा महाराष्ट्र तो मेरे को मराठी आती है। तो ये फायदा हुआ ना, मतलब इंडिया में तो ठीक है 4 लैंग्वेजेस चलती हैं, लेकिन बहुत सारे देशों में क्या है, लोगों को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, सिर्फ एक, उनको कोई दूसरी लैंग्वेज ही नहीं आती उसके अलावा। तो ये थोड़ा सा ये बहुत गलत काम हो जाता है, यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या है, खत्म हो जाती है। पूरा का पूरा यूरोप ले लो, पूरे के पूरे यूरोप में इंग्लिश ही है, बाकी की लैंग्वेज बची नहीं, खत्म ही होगी, बहुत सारे देशों में लैंग्वेजेस ही नहीं बची। तो लैंग्वेज नहीं बची, वहाँ कल्चर खत्म हो गया, कल्चर नहीं तो लोगों की आइडेंटिटी खत्म होगी, ठीक है, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ के कस्टम, लोग कैसे रहते थे, क्या उनको ये नहीं पता हमारे पूर्वज कौन है, ठीक है। तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं जब एक सोसाइटी में एक लैंग्वेज मर जाए। तो सीखने के लिए एज ए स्किल सीखो, वो कोई दिक्कत नहीं है। आर्ग्यूमेंट फॉर प्रिजर्वेशन में आ गया आइडेंटिटी एंड एम्पावरमेंट। ये भाई आइडेंटिटी और एम्पावरमेंट, आइडेंटिटी एंड एम्पावरमेंट देखो, फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जो कम्युनिटी छोटी हैं, जो अभी जिनकी संख्या कम है, देयर लैंग्वेज इज अ क्या है, कॉर्नर स्टोन ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड प्राइड।
कॉर्नरस्टोन का मतलब ही उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी प्राइड के लिए भी, मतलब वो महत्वाकांक्षी क्यों बनते हैं, वो अपने आप में ये मैं प्राउड क्यों महसूस करते हैं अपनी लैंग्वेज को लेके, क्योंकि उनके साथ उनकी आइडेंटिटी, पहचान जो है, परिचय जो है वो जुड़ा हुआ है। प्रिजर्विंग इट फोस्टर्स सेल्फ वर्थ, कल्चरल ट्रांसमिशन एंड रेजिस्टेंस टू एसिमिलेशन। देखो ध्यान से देखो, ये छोटे छोटे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्विंग इट फोस्टर सेल्फ ग्रोथ, जब इसको प्रिजर्व करोगे तो इसमें सेल्फ ग्रोथ, अपनी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी। कल्चरल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन क्या होता है भाई, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हम इंफॉर्मेशन को जब सेंड करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। यहाँ पे कल्चर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन लैंग्वेज के जरिए कल्चर को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम करते हैं पास, है ना, पास इनटू द कल्चर, हम लोग कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं, पास करते हैं, ठीक है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दूसरी जनरेशन में क्या है पहुंचाते हैं उसको। एंड रेजिस्टेंट टू एसेमिलेशन, क्योंकि एसेमिलेशन ना हो जाए, सभी एक ही जगह पर ना आके खड़े हो जाए कोई चीज, इसको हम लोग रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, सभी एक ही जगह पे आना। देखो अगर सिर्फ एक ही चीज बचती है भाई, अगर एक बात आओ, एक ही चीज का मतलब क्या है, अगर सोच के देखो इस बात को, अगर जो पेड़ पौधे हैं, जो ट्रीज हैं, अगर वो एक ही टाइप के होते तो बीमारी लगते ही सारे खत्म, है ना। अगर फ्लावर एक ही तरह के होते तो बीमारी लगते ही सारे के सारे खत्म। एसिमिलेशन इसीलिए गलत है। अगर लैंग्वेज एक ही प्रकार की होगी और उस लैंग्वेज में कहीं पर एक ऐसा एरर हुआ जो नजरअंदाज कर दिया गया और बाद में उसका पता लगा, तो उस एक एरर के चलते पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जो मानसिक सोच है वो खत्म हो जाएगी। और मानसिक सोच धीरे धीरे खत्म होती है, 100 सालों में खत्म होती है धीरे धीरे करके, इसलिए एसिमिलेशन से भी यहाँ पे बचा जाता है। दैट इज वाई आइडेंटिटी एक एम्पावर करती है सेल्फ वर्थ को, खुद को एम्पावर करती है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं फाइंडिंग द गोल्डन ग्राउंड। यहाँ पे हम लोग गोल्डन ग्राउंड फाइंड करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसका क्या बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मिडिल ग्राउंड, गोल्डन ग्राउंड और मिडिल ग्राउंड। ठीक है, मिडिल ग्राउंड का मतलब क्या, बीच का रास्ता। मल्टीलिंगुअलिज्म, जो एक लिंगुअलिज्म, भाषा मल्टी ज्यादा, इज्म कोई भी चीज को बताने की, जैसे मान के चलते हैं हम लोग बताते हैं सोशल, अगर आप सोशल के पीछे इज्म लगा दो तो ये सोशलिज्म बन गया, है ना। इसका मतलब एक कंसेप्ट बन गया है कि यहाँ पर लिंगुअलिज्म एक कंसेप्ट बन गया। एंड रिप्लेसमेंट, ये नोट रिप्लेसमेंट है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, कोई रिप्लेसमेंट थोड़ी है कि भी आपने एक चीज के ऊपर दूसरी चीज को प्रमोट कर दिया। प्रमोट करो मल्टी लैंग्वेज को, जिसमें आप संस्कृत भी सीख रहे हो, नेपाली है, मलयालम है, पंजाबी है, ठीक है, बोडो है, उसके बाद हिंदी है, बंगाली है, उड़िया है, मराठी है, कन्नड़ है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इन सारी लैंग्वेज को आप सीखो, ठीक है, एनकरेज करो ताकि इंडिविजुअल सीख सके, अप्रिशिएट कर सके अलग अलग लैंग्वेजेस को विदाउट फोर्सिंग अबंडमेंट ऑफ देयर ओन। ठीक है, अपने आप को अबंडन ना करे, वो फोर्स ना करे कि मेरे को ये सीखना है, और ना ही ये फोर्स करे कि तुमने ये नहीं सीखना। बिना तो तुम ये फोर्स करो कि मैंने क्या सीखना है, ना तुम ये फोर्स करो कि तूने क्या सीखना है। जो चीज़ जो सीख रहा है बंदा उसको सीखने दो, जो खुद की लैंग्वेज को अप्रिशिएट करता है करने दो, जो अपनी लैंग्वेज को अप्रिशिएट करना है करने दो। लेकिन इस अप्रिसिएशन के चक्कर में दूसरे लैंग्वेजेस को क्या करो, डिफेम ना करो। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा इन लोगों का मानना है। इमेजिन फोस्टरिंग नेशनल यूनिटी थ्रू इंक्लूसिविटी, रिस्पेक्टिंग एंड सेलिब्रेटिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कि अगर आप लोगों ने नेशनल यूनिटी बनानी है, अगर आपने पूरे के पूरे राष्ट्र में एक यूनिटी, एकता बनानी है, तो वहां पर आप इंक्लूसिविटी डालो ना। इंक्लूसिविटी का मतलब हो गया कि जिससे हम लोग ग्रहण करना सीखें, दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट करना सिखाओ, सेलिब्रेट करना सिखाओ। सेलिब्रेट का मतलब दूसरे के प्रति, जैसे भाई ठीक है कोई लैंग्वेज है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सीख रहे हैं। वैसे तो अगर वो लैंग्वेज सीखने जाओगे सबसे पहले बंदा क्या सीखता है, गालियाँ ही सीखता है ना, वो भी एक प्रकार का सेलिब्रेशन हम लोग कह सकते हैं। हालांकि सीखना अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी चलता है, ग्राउंड रियलिटीज में चलता है। बोलने को तो चाहे बंदा कितनी ही अच्छी अच्छी बातें कर ले, तो सेलिब्रेट करना हमको सीखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट निकल के आता है वो क्या बोलते हैं उसमें, यहाँ पर बात चल पड़ती है भैया कि टेक्नोलॉजी इज अ ब्रिज। टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करो, आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है। देखो भाई, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो सेम लैंग्वेजेस है और भी 3-4 लैंग्वेज सीख लो, आपको कम्युनिकेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ही मानना है ना लोगों का, कम्युनिकेशन करने में दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, आपको बोलने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर मेरे को एक ही लैंग्वेज आती है और अगर मेरे को 5 लैंग्वेजेस में अलग-अलग एक ही टाइम पे 5 बंदों को जिनको मेरी लैंग्वेज नहीं आती उनको समझाना है, तो हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कौन-सी? ट्रांसलेटर्स भाई, ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, रिवाइटलाइजेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इंडिजिनस लैंग्वेजेस एंड वाइडर वर्ल्ड, जिसमें क्या है ट्रांसलेटर्स की हम लोगों को जरूरत पड़ती है। मैंने पता नहीं ये फोटो यहाँ पे क्यों डाल रखी है, पता नहीं गलती से डाल रखी होगी, जबकि यहाँ पे फोटो होनी चाहिए थी, कुछ ट्रांसलेटर्स की फोटो होनी चाहिए थी, ठीक है। ये फोटो ये किसी और टॉपिक के लिए गलती से आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, यहाँ पर हम लोग किसका एग्जाम्पल दे सकते हैं? हम लोग एआई का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कंप्यूटर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं कि अगर आप लोगों को ना अगर 5,000 वर्ड्स का भी कोई पेपर है वो ट्रांसलेट करना है किसी भी लैंग्वेज में, तो आप तुरंत कर सकते हो। आज तो मूवीज भी अगर आप मतलब अगर आप नेटफ्लिक्स पे भी जाओगे या कहीं पर भी जाओगे, अगर आपको मूवीज भी देखनी है ना, तो मूवीज आपको 5-5, 6-6 भाई 15-15 लैंग्वेजेस में मूवी मिल जाएगी। तो वहाँ पे तो इस चीज़ का मतलब ही नहीं रह जाता कि आपको एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए। भाई आप अपनी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करो। टेक्नोलॉजी क्या है, वो गैप है ना जो कि भी मेरे को नहीं आती है ना, मेरे को नहीं बोलनी आती, वो ब्रिज कर देगी, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अब इस बात का कंक्लूजन देख लो क्या निकलता है। कंक्लूजन क्या बोलता है? कंक्लूजन बोलता है कि भी प्रिजर्विंग एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस इज नॉट अ मेयरली अ लिंग्विस्टिक एक्सरसाइज। ये कोई लिंग्विस्टिक एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ ये कोई भाषा की बात नहीं है। ये किसकी बात है? ये हमारे कल्चरल सेफ गार्ड की बात है, हमको बचाना है। इंडिविजुअल और कम्युनिटी आइडेंटिटी को हम लोगों ने फोस्टर करना है, उनको हम लोगों ने मजबूत करना है। ये बातें हैं ह्यूमैनिटी की, अडॉप्ट करने की, टारगेट कर है ना, टारगेट इंटरवेंशन की। जो इंटरवेंशन है, जो रुकावटें हैं ना, कि भाई एक जो देखो ह्यूमन है, ह्यूमन को अगर ग्रोथ करना है, अगर ग्रो करना है, सबसे पहले तो एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। वहाँ पे जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो होनी चाहिए, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए। और उसके लिए क्या है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाती है। कंक्लूजन हम लोगों को बोलना चाह रहा है, जिसमें विस्पर्स हैं, विस्पर होता है कहानियाँ, फुसफुसाहट है पुराने ज़माने की, पास्ट की, वो कंटिन्यू करेगी, रेजोनेट करेगी, हमको बार बार उसकी याद आती रहेगी, ठीक है। इसमें हम लोगों को ह्यूमन एक्सप्रेशन के साथ इसको जोड़ देना चाहिए। जनरेशन टू जनरेशन ये ऐसी की ऐसी चलती रहनी चाहिए। कंक्लूजन तो देखो गाइज हमेशा के लिए वही बस वही बातें होती हैं, सिंपल सी पुरानी। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी वीडियो है उसमें तो इतना ही था। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक की वीडियो देख ली है गाइज, ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला जो टॉपिक था, इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने रिपीट करे हैं, जो हमने पहले वाले जो टास्क 2 के क्वेश्चंस थे हमने वो पहले डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इफ यू फाइंडिंग दिस कंटेंट वेरी वैल्यूएबल। एंड बिफोर लिविंग गाइज यू कैन ऑल्सो विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। और आपकी जो अप्रिसिएशंस हैं और हमको अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो आपको क्यूआर कोड और ये यूपीआई आईडी पहले से दी हुई है। ओके गाइस, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।